نے جائے वक़ुआ की फिजाई निगरानी भी की। असल में जगह के कुछ कंस्ट्रेंट्स है, ये कंजेस्टेड एरिया और रेस्क्यू गाड़ियाँ पहुँच नहीं सकती साइड तक, तो 200-300 मीटर के फासले से ऑपरेट करने के बहुत से फिर इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं, उसमें प्रेशर कम हो जाता है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है बिल्डिंग्स तक, तो चारों तरफ से हमने एनसर्कल किया है आग को और अब कंटेन भी कर लिया अल्लाह के फजल से। लेकिन एडिशनल जो इशू है वो यही है कि गाड़ियाँ बहुत दूर दूर खड़ी हुई, एक्सेस नहीं है बिकॉज गलियाँ 5-5 फुट की हैं और वहाँ पे 8-8 मंजिला है। तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त एक्सेस का है और हमें कोई इशू नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो इस वक्त अगर आप बाहर देखिए इस वक्त जुलूस है, हमारी गाड़ियाँ ही नहीं पहुँच पा रही। बहुत गुंजानबाद जगह है और प्लास्टिक और केमिकल की जो यहाँ पे स्टोरेज वगैरह था उस पर आग लगी है और गली बहुत तंग है, इसलिए हमने यहाँ पे चारों तरफ से हम अप्रोच कर रहे हैं। 3 तरफ से अप्रोच हो चुकी है, चौथी भी अभी उन्होंने बताया कि वहाँ से भी अप्रोच बन गई है। दूसरी तरफ लाहौर भर की ताजर बरादरी के नुमाइंदे भी जाए हादसा पर पहुँच गए। ताजरों ने आग बुझाने के लिए जिले हुकूमत के इकदामात को नाकाफी करार दिया। इनका कहना था कि अब तक अरबों रुपयों का नुकसान हो चुका है। हुकाम बाला ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू सर्विसेज शुरू करने की दरखास्त पर भी तवज्जो ही नहीं दी। हम चीखते रहे हैं कि हमारे बंदे अंदर फंसे हुए उनको निकाले जाए। गोदामों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। एक गोदाम के अंदर करोड़ों का माल हुआ है, 8 से 10 बिल्डिंगें जल गई है। ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है हमारे साथ और इसके खिलाफ हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे, असेंबली हॉल के सामने एहतजाज करेंगे। ताजरों के साथ सरासर हर गवर्नमेंट ने ज्यादती की है और अब भी हो रही है हमारे साथ ज्यादती। शालमी को कोई पूछने वाला नहीं, क्या हम लोग इसी तरह बेयारों मददगार रहेंगे? यहाँ वोट चाहिए हो, यहाँ पैसा चाहिए हो, यहाँ फंड चाहिए हो, टैक्स लेने हो, कहते हैं शालमी अगर रुख कर लें, तो ये कब किस तरह कब होगा? ये इसी तरह सब लोग जल के मरेंगे। कितने प्लाजे इसको मिसमार होते हैं, अपनी आंखों से देखेंगे। लोगों के अंदर इश्तियाल बढ़ रहा है, यानी अगर यहाँ किसी मिनिस्टर का बच्चा होता तो फौरन हेलीकॉप्टर आता। हमजा साहब को खुद चाहिए यहाँ पे पहुंचे, आके लोगों के साथ खड़े हों, उनको बताएं कि जैसे कैसे करना है। उनका वोट नहीं लिया उन्होंने यहाँ से। मोची दरवाजा से मुल्लिका शाह आलम मार्केट के प्लाजो में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। फायर फाइटिंग के लिए मुतल्लिका हुकाम की गफलत अपनी जगह, लेकिन इन तंग रिहायशी इलाकों में मुनासिब सहूलियात के बगैर कमर्शियल प्लाजों की तामीर करने वाले मालकान और इन्हें इजाजत फराहम करने वाले जिले हुकूमत के हुकाम भी इस अंदोनाक वाक़े में बराबर के शरीक हैं। मोची गेट के इस गुंजान आबाद इलाके में लगने वाली आग ने अब तक 11 से ज्यादा इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन इलाकों में इस किस्म के बड़े प्लाजों की तामीर की इजाजत किसने दी? लेकिन रेस्क्यू सर्विसेज अपनी भरपूर काविशें कर रही है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके और नुकसान को कम से कम किया जा सके। कैमरामैन सोहेल दानिश और अब्दुल सलाम के साथ ख्वाजा नसीर, वक्त न्यूज़, लाहौर।